बिहार की जो स्थिति है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो लोग हैं लगातार 20 सालों से भी ज़्यादा, वो लोग वही हैं जो कर्पूरी जी को गालियां देते थे। कर्पूरी जी को कितनी भी भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लालू जी को भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लेकिन वो लोग दोनों नेता ऐसे रहे कि झुके नहीं, हमेशा अंतिम सांस तक कर्पूरी जी ने लड़ाई लड़ी। जब कर्पूरी जी नहीं झुके, लालू जी नहीं झुके, तो तेजस्वी भी झुकने का काम नहीं करेगा। 60% बिहार की जनता जो है इस सरकार के खिलाफ मतदान किया है। जो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने में लोग लगा रहता है, और इसमें बाहर के लोग तो करते ही हैं, कुछ लोग अपने पार्टी के भीतर भी लोग हैं ऐसे। आने वाला जो चुनौती है, जो लड़ाई है, अभी तक कर्पूरी जी का वो जो सपना पूरा नहीं हुआ, उस सपने को हम लोगों को पूरा आने वाले भविष्य में करना है। बिहार की जो स्थिति है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। न कारखाना है, न फैक्ट्री है, न उद्योग है, मजदूर बदहाल है, किसान तबाह है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो लोग हैं लगातार 20 सालों से भी ज़्यादा, वो लोग वही हैं जो कर्पूरी जी को गालियां देते थे। जिन कर्पूरी जी के विचार का जिन लोगों ने विरोध किया, वही लोग सत्ता में हैं। वो केवल चंद लोगों की बात करते हैं, सबकी बात नहीं करते हैं। वो संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, भाईचारे को भंग करने की बात करते हैं, और उस दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। मंगनीलाल मंडल जी ने बताया एक तरह से कि पिछला चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ। हमने तो आते ही ये कहा कि भाई लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है, जो सच्चाई। आप कह सकते हैं जनतंत्र को इन लोगों ने मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। तो हम सब लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है लड़ाई को लड़ने की। सिद्दीकी साहब या अन्य वक्ता लोगों ने बोला कि कर्पूरी जी चाहे मुख्यमंत्री रहे हों या विपक्ष के नेता रहे हों या डिप्टी सीएम रहे हों या गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हों, आवाज़ उठाते रहे हों, लोग उनको भद्दी से भद्दी गालियां देते रहे। लेकिन हम लोग कर्पूरी जी से सीखे हैं। कर्पूरी जी को कितनी भी भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लालू जी को भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लेकिन वो लोग दोनों नेता ऐसे रहे कि झुके नहीं, हमेशा अंतिम सांस तक कर्पूरी जी ने लड़ाई लड़ी। लालू जी अभी इस व्यवस्था में भी, बीमार होने की व्यवस्था में भी, उस लड़ाई को जिंदा रखते हुए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सब लोगों से हम इतना ही कहेंगे, जब कर्पूरी जी नहीं झुके, लालू जी नहीं झुके, तो तेजस्वी भी झुकने का काम नहीं करेगा। हम लोग लड़ेंगे और लड़ने वाला लोग ही जीतता है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव में था क्या? मीडिया आपके साथ नहीं है, पूंजीपति आपके साथ नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं आपके साथ नहीं है, अधिकारी, बेईमान अधिकारी, सब लोग, पूरा सिस्टम चुनाव में जो है लड़ा। लेकिन हमें फक्र है कि भाई इतना सिस्टम लड़ने के बावजूद भी
1,90,00,000 वोट जो है हम लोगों को मिला है। तो 1,90,00,000 वोट, और छोड़ दीजिए 60% बिहार की जनता जो है इस सरकार के खिलाफ मतदान किया, 60%। यानी बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती थी। अब ज़्यादा हम टेक्निकल नहीं होंगे, ज़्यादा चीज़ें बाहर बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो सब उसका चीरफाड़ करने लगते हैं। कल विद्वान लोग आ गए हैं, पत्रकार अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं, सच्चाई को नहीं देखते। जो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने में लोग लगा रहता है। और इसमें बाहर के लोग तो करते ही हैं, कुछ लोग अपने पार्टी के भीतर भी लोग हैं ऐसे, वो छुपी बात नहीं है। लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, मायूस होकर बैठने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज़ को, बिहार की आवाज़ को, सदन हो सड़क हो, इसको हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।